नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। मैं अनीस लाला दानी, जालाइफ का एक आईडी होल्डर, आप सबों की तरह। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि मेरी जो वीडियो जो पिछली अभी मैंने डाली थी पिछले हफ्ते, जिस तरह आप लोगों ने मुझे प्यार, स्नेह और मोहब्बत दिया है, यकीन मानिए कि मैं बहुत भाव विभोर हो गया हूं। मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, और हर कोई यही कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं। और इतने लोगों ने कमेंट्स किया है, और सभी लोगों ने कमेंट्स में मेरे स्वास्थ्य के प्रति और मुझ पर जो है वो जो मोहब्बत जो उन्होंने दर्शाया है, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उनके लिए। फिर भी मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरी जो मंशा थी, मेरी जो जालिब के प्रति मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं जालिब का दुश्मन हूँ, लेकिन मैंने जो बात रखी थी, मेरी उस बात को आप लोगों ने जो समझा, उसके लिए मैं आप सबों का सैल्यूट करता हूँ। मैं पुनः आज वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये था, एक तो ये था कि आप लोगों ने मुझे जो इज़्ज़त बख्शी है उसके लिए मैं आपके सामने आना चाहता था, और दूसरी बात ये थी कि भाई कुछ बातों को मैंने फिर से इस बात को नोटिस किया है कि इस वीडियो को लेकर के किसी शख्स ने एक ऐसे ग्रुप पर डाला कि देखिए ये वीडियो आया है और वो ग्रुप आज भी जो है प्रमोशन कर रहा है, जबकि वही लोग हैं जो मैंने पहले कह दिया था कि जो पहली पंक्ति के लोग हैं, और वो लोग जो आज भी चाटुकारिता करने में लगे हैं, हम सब की हक की लड़ाई के बदले आज भी केवल जय जयकार इसलिए कर रहे हैं कि शायद उनके इस जय जयकार के पीछे में कुछ न कुछ उनकी जो कुमंशा छिपी हुई है। तो एक शख्स ने जब उनको वीडियो डाला तो वो जो मंच संचालन करते हैं, उन्होंने कहा कि हमारा समय बर्बाद मत करिए। देखिए, सोचिए आप, समय किसका बर्बाद हो रहा है, हम सबका या उस शख्स के अकेले का? हम की एक परिभाषा बता रहा हूँ। मैं कुछ नहीं होता मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों। हम में वो जो ताकत होती है वो बहुत बड़े बड़ी समस्याओं का समाधान करती है और समंदर को पार कर देती है। तो लिहाजा हम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ऐसी मनसा लिए लोग अभी भी बैठे हुए हैं। मुझे अगर मैं उनसे कुछ कहूँ तो तकलीफ हो जाएगी। लिहाजा आप सब जो उस मंच पर जाते हैं, निश्चित तौर पर खड़े होकर के हैंड राइज करिए। अगर वो जवाब नहीं देते, शायद नहीं देंगे, क्योंकि अभी मैं 3, 4, 6 मंच पर गया था, तो 2 मंच पर ही मुझे बुलाया गया। एक नारी शक्ति का मंच था, एक समारोह थे शायद, उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया, और मैंने जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो पर मुझे मेरी तारीफ़ की, और उन्होंने प्रशंसा के साथ साथ अपनी एक एहसानमंदी भी बोलने कहा। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे मंच जिन मंचों में मैं जाता रहा हूँ, वो मंच भी मुझे नहीं बुलाए हैं। अब सोचिए, उन्हें केवल अपनी सब कुछ दिख रही है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि शुरुआत में मैं बता चुका हूँ कि ये जो हम सब जानते हैं कि जालिब जो है, हम उसके विरोधी नहीं हैं। हम अपना हक मांग रहे हैं, और हक मांगना कोई बुरी बात नहीं है। माँ भी दूध नहीं पिलाती, जैसे मैंने कह चुका है कि माँ भी दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। तो जालिब जो है ये लंदन बेस जो है कंपनी है, और इसने अपने आप को एड बेस बताया था, और भारत में ये 3 दिसंबर 2020 को बेंगलोर में रजिस्टर्ड हुई थी। MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर के तहत ये बेंगलोर में रजिस्टर्ड हुई थी। और मैं ये भी बताता चलूँ कि इसकी वेबसाइट में अभी भी दिखता है बेंगलोर में एक मोबाइल नंबर 879248885550। इस नंबर पर कॉल करने पर कहता है कि ये अमान्य है। इस नंबर को हमने ट्रू कॉलर पर डाला तो इस नंबर में बताता है जॉनी का ये नंबर है। लेकिन कहने का सवाल सिर्फ ये है कि अगर किसी एक व्यक्ति के पे लांछन लगती है, लांछन कह रहा हूँ मैं उसको दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, अगर लांछन लगती है तो क्या उसकी भरपाई संभव नहीं थी? इतनी बड़ी कंपनी है तो भारत से और कोई होना था ना। जब ये कंपनी 3 दिसंबर 2020 को रजिस्टर्ड हुई है बेंगलोर में, तो कोई ना कोई सरबराह होना चाहिए इसका। ये हमारी मांग है, हम शुरू से कह रहे हैं कि इसकी पूर्ति होनी चाहिए। और मैंने और अंदर खंगाला तो देखा, जो कुछ मैंने पाया कि 28/6/2020 को इसका पहला न्यूज़लेटर आया था। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो इसके वेबसाइट पर देखा है,
28 से 2020 के पहले लेटर आया। लगभग 126 न्यूज़लेटर अभी तक आ चुके हैं। मैंने उन पूरे न्यूज़लेटर को खंगाला है। कोई भी न्यूज़लेटर पिछले न्यूज़लेटर की रिपीट नहीं कर रहा है। उस पिछले न्यूज़लेटर के बारे में ये नहीं कह रहा है कि हमने जो कहा था उसको हम इस पर पालन कर रहे हैं, ये नहीं। हमेशा नई बातों को कहना, जैसे कि हम लालीपाप कहते हैं, सब करते हुए हमें मामू बनाने वाली बात थी। तो ये मैंने एक बात आपके सामने रखी। कंपनी का आप तो जानते हैं कि मैं भी इस बात को कई बार कह चुका हूं कि वाकई में जो कॉन्सेप्ट लेके आई थी दुनिया का अद्भुत था। इसका दावा था कि जीवन शैली बदल देगी और इसी बिजनेस प्लेटफॉर्म से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। ये इसका मोटो था बोल रहा हूँ, और उस मोटो को कभी भी किरणवन नहीं किया। यही हमारा उनके साथ जो मेरी बात है वो बात यही है। और सबसे बड़ी बात आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जालाइफ ने अपने शुरुआती मेंबर को शेयर देने का वादा भी किया और दिया भी 29 लाख लोगों को। लेकिन आपको क्या पता है कि अभी तक ये स्टॉक मार्केट में या किसी शेयर के उसमें लिस्टेड नहीं है। कितनी बड़ी बात है, देखिए, सबको ये मामू बनाने वाली बात है। इसके वेबसाइट से पता है और अनुमान लगा सकते हैं कि 50% लोग भारत से हैं। मैंने एक चीज़ और देखा, मैं नाइजीरिया, बांग्लादेश और इन सब के प्लेटफॉर्मों पर जा चुका हूं, मैं आमंत्रित रहा हूं। आज सारे प्लेटफॉर्म बंद हैं, टोटल बंद है। कब तक कौन कहाँ क्या क्या चीज़ के गीत गजल गाएगा, खुद ही बताइए। बताने का मेरा मकसद यह है कि वो लोग जाग जाएं, वो लोग जाग जाएं जो आज भी गुणगान कर रहे हैं। कम से कम हमारे साथ आप बड़े हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। जो पहली पंक्ति के लोग हैं बड़े हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं और हम सबको करना भी चाहिए। लेकिन कब तक, अगर आज हमारे साथ आप नहीं हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमारी बात कर रहा हूं। आज अगर हमारे साथ आप नहीं हैं तो निश्चित तौर पे आप भी दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिए जाओगे। याद रखिएगा, चाहे जालाइफ आए या ना आए, ये अलग बात है, लेकिन आती है तो भी आप दूध की तरह मक्खी से निकाल दिए जाओगे। और अगर नहीं आती है और आप अगर हमारे साथ नहीं आते हैं तो आपको भी दूध में मक्खी की तरह निकाल दिया जाएगा। जब जनता जनार्दन अपने पे आती है मेरे महोदय, तो आप याद रखिए कि बड़े बड़े सत्ताओं को हिला देती है। ये जालिब क्या चीज है। लिहाजा मुझे एक दुष्यंत कुमार की 4 लाइन की पंक्ति याद आती है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। सीने में, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। यही मेरा प्रयास है। और कौन कहता है, और कौन कहता है कि जालाइफ नहीं है? जालाइफ है तभी तो बात हो रही है, जालाइफ है तभी तो बात हो रही है। आगे रहे न रहे ये अलग बात है, और बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, यह बात याद रखिएगा। आज हमने जालाइफ के वेबसाइट पर अपनी उस वीडियो को भेज दिया है, डाउनलोड किया है मुझ में हिम्मत, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा उनका पीछा। मुझे मेरा सरबराह, मेरा मुखिया चाहिए, बस। मैं हर 4 दिन 6 दिन में वीडियो बनाऊंगा। मुझे अगर जालाइफ है तो मैं उसे सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं कि दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट आज तक नहीं आया है, उसे हम सलाम करते हैं। आए, हम अपने मुखिया को जानने का हक रखते हैं। हमारे मुखिया में कौन है, हमारे बड़े कौन है, हम जानना चाहते हैं, और यह हक है हमें, कोई दुनिया का ताकत नहीं छीन सकता है। मेरे दोस्तों, मुझे पता है मैं अगले न्यूज़लेटर में एक आरटीआई लगाने जा रहा हूं, सूचना के अधिकार के तहत। मैं वो लगा करके उसके बाद मैं आप लोगों के साथ सामने उन सब दस्तावेजों को रखूंगा जो वाकई में गवर्नमेंट के पास अगर है या नहीं है तो भी रखूंगा, और नहीं है तो भी रखूंगा। मैं अगले हफ्ते तक मैं ये आरटीआई करने वाला हूं। हमको किसी से कोई बैर नहीं है, हम किसी को धमकी भी नहीं देते हैं, हम होते कौन हैं। लेकिन यह है कि अगर हमारे साथ जालाइफ है या हम जालाइफ के आईडी होल्डर हैं तो हमें हक मिलना चाहिए। हम केवल यही बात कर रहे हैं, जैसे अभी लोगों ने कहा कि काउंटडाउन टाइमर चल रहा है। लोगों ने मुझे ये भी कहा कि अभी दानी जी आपको ये ऐसा न्यूज़लेटर नहीं बनाना था, काउंटडाउन टाइमर चला है। तो मैंने तो उस पर कोई काड़ी नहीं लगा दी, टाइमर तो अपनी जगह चला है।
उस समय भी 30 लाख होने के लिए टाइमर चला था। हम लोगों ने बहुत मेहनत की, उसको 30 लाख किया, नतीजा क्या निकला? मैं उनसे सवाल करता हूं कि उस समय भी बहुत मेहनत किया, हमने जद्दोजहद किया, वो उस समय के लोग हैं हम। हमको लॉलीपॉप दिया गया कि आप जो है कंपनी के फाउंडर मेंबर हैं। एक शख्स ये कहता है कि अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती तो उसका कोई मालिक नहीं होता, आप हम सब में से ही हैं, तो बनाइए ना, कौन रोका है? जब पैसा गया है तो किस मालिक के पास है, ये भी तो बताएं। लिहाजा उन सब बातों पर फिर मैं दोहराऊंगा नहीं, बस यही कहूंगा कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं कि जालैब दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है, वर्तमान में जालैब सर्विस प्रोवाइडर है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कौन है, क्या है, हम सामने यही तो चाहते हैं, हमारे से बात करें। दुनिया का ऐसा कोई कंपनी तो नहीं है कि केवल हवा हवा में बात हो रही होगी। अगर आप जिस तरह कहते हैं कि 4 करोड़ लोग हम हैं, अगर 4 करोड़ नहीं तो 3 करोड़ भी अगर हम केवाईसी होल्डर हैं, तो गुणित इंटू 1100, 10 भी न करें 1100 करें, कितना होता है मेरे दोस्तों? आप खुद लगा लीजिए। इतने पैसे कि कोई बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। तो मेरे मित्रों, बस यही एक बात को कहना था कि हम निश्चित तौर पे हम जालैब को मोहब्बत करते हैं, जालैब के नीचे हैं। अब जैसे ईहा की बात आ रही है, तो ईहा जो है आने वाले 23 तारीख, शायद 22-23 तारीख जो भी होगा, उस तारीख को से ये लॉगिंग के लिए खुल रही है। कोई गणितज्ञ मुझे बताएगा कि 23 तारीख के बाद लॉगिंग के बाद क्या होगा? कोई गणितज्ञ बताएगा? हमारे जो मंच चलाने वाले और हमारे अग्रज जो हैं, जो बुद्धिमान हैं, एक मंच में बहुत बड़ी बात एक आदमी करता है। दताउन बेचता था, दताउन बोलते हैं जो पुराने समय, आजकल तो हम पेस्ट तुच करते हैं। और पीएचडी किया हुआ तरह से बात करता है कि मैंने जालैब में पीएचडी कर लिया, इस तरह से बात करता है। मैं जिस विधा से हूं, मैं किसी के भी जन्म पत्र निकाल सकता हूं, याद रखिएगा। एक बात मुझे और याद आई कि इस समय जब मेरे वीडियो के बाद बहुत लोगों ने जालैब के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, मैं अगर उसको तफसील से बयां करूं तो मुझे 2 घंटे लगेंगे। बहुत अंदर की बातों ने बताया, बहुतों ने बताया। एक शख्स तो यहां तक कहने लगे कि सर मैं इंस्टॉलमेंट बताता हूं, 5 लाख रुपए मैंने उसमें लगाया, 2 लाख उसमें लगाया और 20,000 40,000 कुछ और में लगाया। खैर, मैं उनके इस बात पर मैं गौर नहीं कर रहा हूं, उनकी मर्जी हुई, समझिए, वो तो लगाए हैं। लेकिन आज अफसोस तो है ना, लगाया किस चीज को? देखिए, दुकानदार जो शोकेस पे लगाता है, क्या दिखाता है? जो दिखता है वही बिकता है। तो आज कंपनी ने जो चीज को रखा, हम सबों ने प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसे शोकेस पे रखा, और जो शोकेस पे दिख रहा था लोगों ने खरीदा। तो क्या कंपनी दोषी नहीं है, या वो लोग दोषी नहीं है जिसको प्रमोट किया? अगर मैंने भी प्रमोट किया तो मैं भी दोषी हूं। जो दिखता है वही बिकता है। कौन कहता है कि कंपनी ने तो कहीं नहीं किसी को लेने के लिए? अरे भाई, कंपनी ने नहीं की तो प्रमोट, अपनी बात को मार्केट में लाया, तो एक बात को लेकर के एक प्रलोभन दे करके तो लाया। ये क्या गुनाह नहीं है? और आप, ठीक है, मुझे कंपनी ने फोर्स नहीं किया, मैंने 5-7 लाख रुपए लगाए हैं, कंपनी के बात पर तो लगाया मैं, तो कंपनी क्या दे रही है मुझे? मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, दावे के साथ। एक शख्स अगर कंपनी का सामने आ जाए कि मैं छत में मध्य इंडिया से जो है, मैं इसका जो सीईओ, मैं देखरेख करता हूं, मुझे जिम्मेदारी दी है, और मेरी बात तो छोड़िए, हम कहते हैं कि जालैब की आखिरी पंक्ति के आखिरी व्यक्ति के साथ वो उसकी सवालों का जवाब नहीं दे पाएगा। वो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। इस तरह अपने कहे हुए बातों पर, झूठे वादों पर, अपने किए हुए कारनामों पर जालैब खुद भिड़ी हुई है। कैसे कहे हम? इसलिए बार बार कहा जा रहा है, अभी बहुत सारे लोगों ने कहा भी है कि अगर आप इसको, अनंतारे को, इसको लेने से पहले आप सोच लीजिए, आप इसका मंथन कर लीजिए, लेना है नहीं लेना है। और बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा है कि कंपनी कुछ तो दे तो हम लेंगे। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। मैंने कभी नहीं कहा कि कंपनी नहीं है, मैं तो उसका शहदाई हूं। लेकिन अगर उस पर कोई दाग है तो कहने में मुझे क्या हर्ज है?
दाग होना भी दुनिया में एक बहुत बड़ी अपनी निशानी छोड़ता है। दाग तो चांद पर भी है, लेकिन चांद की दाग को लेकर के न जाने कितनी कितनी बातें कही गई, कविताएं, गीत गजल लिखे गए। तो मैं भी चाहता हूं कि अगर जाल लाइफ पर अगर दाग लगी है तो आने वाले समय में हम जाल लाइफ के ऊपर से, मैंने आज 150 लिखी है, मैं 1000 कविताएं लिखूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। लेकिन उस हिसाब से बहुत हो चुका, किसी न किसी को सामने आना होगा, हम सबको सेटिस्फाई करनी होगी। अगर जाल लाइफ कहीं पर अटक रही है, उसको तकलीफ है, तो मैंने पहले भी कहा है कि हम सब मिल करके, क्योंकि भारतीयों में इतनी ताकत है, भारतीयों में इतनी ताकत है कि मैं उसका उदाहरण देता हूं कि हमारी दुआओं से, अगर सम्राट वाली बात सही है कि सम्राट को एक्सीडेंट हुआ था और मरणावसन्न अवस्था में था, तो हम सब की दुआओं से वो वापस आ गया था। अगर वो बात थी तो आज भी अगर सम्राट कोमा में है, तो आज भी हम प्रार्थनारत हैं सब लोग कि हे ईश्वर, या अल्लाह उसे बहुत जल्द ठीक कर दे। ये हमारी सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, फिर मैं यही कहूंगा कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे मित्रों, मैं बार बार फिर कहूंगा कि जाल लाइफ बुरा नहीं है। वो लोग बुरे हैं जो पहली पंक्ति पर बैठे हैं। शायद उनको बहुत पहले से पता हो गया था, शायद, कि जाल लाइफ नाम की कोई चिड़िया नहीं है, इसलिए निकल लो। एक एक को अनीस लाला दानी खोजेगा, याद रख लीजिए, एक एक को, और सबको कटघरे में खड़ा करूंगा। ये मेरा दावा है, बता दे रहा हूं मैं, क्योंकि आप सबों के साथ मैं खड़ा हूं। जिस तरह आप मुझे वादा किए हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूं। एक एक को कटघरे में खड़ा करेगा अनीस लाला दानी। आज अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए, मिलकर के आप आवाज उठाएं, सब मिलकर के न्यूज़लेटर बनाएं, और जाल लाइफ का कोई न कोई सरबराह हमसे आकर, उसका मुखिया आकर हमसे मिले। इसके सिवा कोई चारा नहीं है। हम बात यही करेंगे। आप सबों से मेरी गुजारिश है कि मैंने कुछ अगर कह दिया है ऐसा तो मुझे माफ करिएगा, लेकिन बार बार कह रहा हूं कि जाल लाइफ वर्तमान में अभी तक तो जो है उसको दिख रहा है, जब तक वेबसाइट में है। और सबसे गुजारिश है कि कोई भी पैकेज मत ले, और सब यही कह के आवाज उठाएं कि हमको हमारा मुखिया चाहिए, कोई भी हो। मैं कहता हूं सम्राट ही है, हमको हमारा मुखिया चाहिए। उसको क्या तकलीफ है हमारे सामने वो बताए, उसका हम सब मिलकर के बिल्कुल निराकरण करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।